वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट बैन जो है जिसकी अभी घोषणा हुई है 101 आइटम्स के ऊपर, उसके बारे में। तो ये जो घोषणा हुई है उसके बाद जो है रशिया, अमेरिका, इजराइल जैसे देश जो है वो परेशान है, और परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि इससे उनका जो है काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ज़रा हम समझें इसका क्या असर हो सकता है। तो हमने जो है घोषणा की है कि 101 आइटम्स का इंपोर्ट जो है हम बंद कर देंगे, और ये सारे डिफेंस आइटम जो है हम खुद ही अपने यहाँ जो है बनाएंगे। अब इसमें से 69 आइटम्स जो हैं उन पर ये बैन जो है इमीडिएटली लागू हो जाता है, यानी कि तुरंत ही जो है इनका इंपोर्ट जो है बंद हो जाता है। बाकी के जो बचे हुए आइटम्स हैं उन पर ग्रेजुअली जो है बैन लगेगा, और ये बैन जो है 2024 तक होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पर जो है आज जो है बैन हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो किसी पर 2021 से लागू होगा, किसी पर 2022 से, किसी पर 23 से, किसी पे 24, इस तरीके से है। और इसमें से 69 आइटम्स जो हैं उन पर इमीडिएट बैन लागू हो जाता है। अब इस बैन की जो वैल्यू हो जाती है, जो आइटम्स है जिन पर बैन लगना है, वो हो जाती है उसकी वैल्यू $47 बिलियन। अब ये $47 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इससे लॉस किसका होगा? इससे लॉस होगा रशिया का, इससे लॉस होगा अमेरिका का, और साथ में इजराइल का। और फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा हमारा, हमें मिलेंगे 25 बिलियन की रेवेन्यू जो है हमारी कंपनीज को हो जाएगी एक्स्ट्रा। और साथ में इसमें से जो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे वो उम्मीद की जा रही है कि 5 बिलियन के करीब जो है हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। अब वर्तमान सिचुएशन की बात की जाए तो अभी हम जो है 55% हमारी जो भी डिफेंस की ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट होती हैं रशिया से, 14% अमेरिका से, 12% इजराइल से, और जो भी बाकी बचा हुआ है वो अन्य देशों से जो है इंपोर्ट होता है। तो अब कुछ बड़े आइटम्स की बात करें जिन पर असर होगा, उन पर आते हैं। तो एक है M777। तो अब जो है आर्टिलरी के मामले में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। बस एक अल्ट्रा लाइट कैटेगरी की जो है चीज़ बचती है, उस पर भी जो है भविष्य में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो M777 जो हवित्ज़र गन है जो हमने अमेरिका से ली है, इसकी अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, पर अब यहाँ पे इंपोर्ट बैन की लिस्ट में ये भी आ गई है, तो इसके ऑर्डर्स जो है, फॉलो अप ऑर्डर्स जो है नहीं मिलेंगे। तो एक बड़ा प्रोडक्ट तो हमारा ये हो जाता है। फिर बात करें नेवल यूटिलिटी गन्स की, तो ये जो गन है ये आप देख रहे हैं, ये लगती है शिप्स के ऊपर। ये जो है अभी हम इटली से इंपोर्ट करते थे, और इसकी भी वैल्यू 250 मिलियन के करीब आ जाती है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है इस पर भी बैन का लिस्ट लग गई है, और ये भी इंपोर्ट अब नहीं की जाएगी। तो इटली का जो है यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, और साथ में ये हम ही बनाएंगे तो हमारी कंपनियों का फ़ायदा होगा। अगला बड़ा जो प्रोडक्ट है वो है कैमाव हेलीकॉप्टर। तो जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी बैन वाली लिस्ट में डाला है, यानी कि रशिया से जो है हमारी बातचीत चल रही थी कि इस तरह के हेलीकॉप्टर हम खरीद सकते हैं। उसका जो अब इस लिस्ट का सिग्नल यही है कि अब हम जो है ये हेलीकॉप्टर्स भी नहीं खरीदेंगे। तो HAL जो बना रहा है उसी को इम्प्रूव किया जाएगा, और उसी को जो है आर्मी जो है अब इस्तेमाल करेगी। तो ये भी एक बड़ा प्रोडक्ट हो जाता है जिससे लॉस जो है रशिया का हो जाएगा। फिर हम बात करें कुछ मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन्स जो होते हैं, उनको भी बैन वाली लिस्ट में डाला है। तो ऐसे ड्रोन्स जो है अधिकतर हम इजराइल से ख़रीदते हैं, तो यहाँ पे इजराइल का भी जो है लॉस हो जाता है। तो इस तरह के ड्रोन्स भी जो है अब हम खुद ही बनाएंगे, तो ये भी जो है 2024 से जो है बैन वाली लिस्ट में पहुँच जाते हैं। फिर एक और बड़ा झटका लगता है अमेरिका को। तो जो नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है हम अमेरिका से खरीदने जा रहे थे, ऐसी जो मीडिया में बातें चल रही थी, वो भी जो है एक्चुअल में इंपोर्ट बैन की लिस्ट में आ गया है, क्योंकि जो मीडियम कैटेगरी की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको भी बैन वाली लिस्ट में डाला गया है। तो यानी कि आकाश जैसे सिस्टम्स का ही जो है हम इस्तेमाल करेंगे, और जो पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उनका ही इस्तेमाल होगा। और जो अमेरिका से खरीदने की बात हो रही थी वो अब नहीं होगा। तो इस इंपोर्ट बैन की लिस्ट में इसका भी नाम है। तो ये भी जो है यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, तो ये भी एक अमेरिका का लॉस हो जाएगा। साथ में जो है हमने बात की है कि किलो क्लास की जो सबमरीन है वो भी अब विदेशों से नहीं खरीदी जाएगी, वो भी हम खुद ही बनाएंगे।
तो ये लॉस भी जो है फ्रांस को हो सकता है और साथ में रशिया को हो सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों से जो है हम खरीदने की बात करते हैं। तो ये भी एक बड़ा लॉस हो जाता है इन सारे देशों के लिए। साथ में ये भी बात की गई कि 2024 के बाद जो है हम फाइटर प्लेन्स जो है वो नहीं खरीदेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि तेजस MK2 जो आएगा वही जो है मिराज और जैगवार को रिप्लेस करने का काम करेगा, और फ्यूचर में जो हम एमका बना रहे हैं वही जो है राफेल जैसे प्लेन्स को जब वो रिटायर होने की उम्र पर होंगे उनको जो है वो रिप्लेस करेगा। तो ये एक जो है बड़ा डिसीजन जो है हो जाता है। अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो भी होगा वो होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि रशिया से जो है हेलीकॉप्टर डील कैंसिल होगी और जो बड़े फाइटर प्लेन्स के ऑर्डर मिलेंगे उन सबका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो HAL होने जा रहा है। तो ये जो है एक अच्छी बात है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, हमारी कंपनियों का इनकम बढ़ेगा, साथ में जो है गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, और हमारा जो इम्पोर्ट होता है उसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। तो हमारी इकोनॉमी को भी जो है काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरे देशों का क्योंकि नुकसान होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी पूरी संभावना है कि वो सारे देश जो है ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी डिफेंस लॉबी, उनकी जो भी लॉबी है वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकती है कि ये सारी जो बातें जो हमने की हैं वो हम एग्जीक्यूट ना कर पाए। अब ये देखने वाली बात है कि भविष्य में जो है इस पर कैसा का काम होता है। तो इस पर अपने आप अपने विचार रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।